Hi guys. Long back I promised you that I'm going to start DevOps series. But due to some circumstances I was not able to do. But what I thought कि मैं स्पेशली इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं उस टॉपिक को कवर करूँगी, आपको गाइड करूँगी कि कौन कौन से टॉपिक आप स्टडी करो just to crack the interview of experience 2 to 3 years in DevOps. So, first topic which as a DevOps engineer you have to know is that you have to basic knowledge about Git, that for version control how you can use Git and GitHub and GitHub Actions. उसके अलावा आपको एक बिल्ड टूल के बारे में मालूम होना चाहिए. For example, if you are using Maven, if you are working on the Java project, तो आप Maven यूज़ कर सकते हो. उससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं बिकॉज वो एंड टू एंड आपके टास्क को कर सकता है एंड वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल भी है. उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें एंसिबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि यू हैव टू बी master in Ansible. No, it's not like that. But you have to be basic knowledge like how to write playbook for installation of small things like HTTPD or Java or Maven. So like you have to know ki how to write playbook to install all these services. And आजकल कोड क्वालिटी चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए. तो वन थिंग डेट यू लर्न इज SonarQube, क्योंकि वो लर्न करना बहुत आसान है और वो फ्री एंड ओपन सोर्स है. सो अगर स्टार्टअप है या कोई छोटी कंपनी है तो उसको चार्ज नहीं देना पड़ेगा एंड यू कैन ईजिली यूज़. तो SonarQube के बारे में जानकारी हम ले सकते हैं. उसके अलावा अगर हमारा एप्लीकेशन बहुत बड़ा नहीं है तो अगर आप डॉकर एंड क्यूबरनेट्स पे नहीं जाना चाहते हो एंड इफ़ यू वांट टू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन सिंपली, सो यू हैव टू नो अबाउट टॉमकेट. तो टॉमकेट एक वेब एप्लीकेशन है. तो अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है तो आप टॉमकेट पे डिप्लॉय करो और मैवन बिल्ड टू यूज़ करो तो उससे हो जाएगा. अगर हम CI/CD की बात करें तो एवरीवन से CI/CD मीन्स जेनकिंस. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. CI/CD continuous integration plus continuous deployment, but Jenkins we use just for the continuous integration part. बिकॉज कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट जेनकिंस से हम कर सकते हैं लेकिन दैट इज़ नॉट डेडिकेटेड. जेनकिंस इज़ डेडिकेटेड फॉर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, Ansible is a configuration management tool. It can create infrastructure as well, but we use Terraform for infrastructure creation because Terraform is dedicated for the infrastructure creation. Even though you can use Ansible, लेकिन हम ऐसा नहीं करते. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए ही एंसिबल यूज़ करते हैं. उसके अलावा बात करें तो हमें डॉकर की नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज कंटेनराइजेशन के लिए आपको डॉकर की नॉलेज होना कंपलसरी है. डॉकर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से हमें बेसिकली नॉलेज होना चाहिए. हाउ टू राइट डॉकर फाइल. अब डॉकर फाइल में भी इन रियल टाइम में सिंपल डॉकर फाइल कोई नहीं लिखता. तो मल्टी स्टेज डॉकर फाइल कैसे लिखते हैं और हम कौन कौन से इमेज यूज़ कर सकते हैं लाइक लेटेस्ट अल्पलाइन इमेज और क्या यूज़ करना है इसकी नॉलेज होना चाहिए. डॉकर कंपोज का नॉलेज होना चाहिए. इवन दो इन रियल टाइम वी डेंट यूज़, बट बिना डॉकर कंपोज की जानकारी के लिए आप डॉकर स्वयं नहीं जान पाएंगे. जैसे कि मल्टीपल सर्वर्स होस्ट इन अ सिंगल होस्ट, तो वो डॉकर कंपोज है. एंड मल्टीपल सर्वर्स होस्टेड ऑन मल्टीपल होस्ट, तो वो डॉकर स्वम है. तो आपको बेसिक नॉलेज डॉकर कंपोज की होनी चाहिए, फिर डॉकर स्वम की जानकारी होनी चाहिए. उसके अलावा डॉकर नेटवर्किंग पार्ट को आपको देखना पड़ेगा क्योंकि लगभग हर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है. एंड आफ्टर दैट फॉर ऑर्केस्ट्रेशन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, सो वी हैव टू नो अबाउट Kubernetes. So in Kubernetes mainly two things are there, that deployment.yaml file and service.yaml file. So you have to know how to write deployment.yaml file and service.yaml file and whatever the things in that file it is.
इट्स नॉट लाइक यू हैव टू लर्न द थिंग्स, नो। आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हो, बट यू हैव बेसिक नॉलेज कि ओके एपीआई वर्जन में क्या होता है, काइंड में क्या होता है, मेटा डेटा में क्या होता है। इसके लिए आपको एक नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा क्यूबरनेट्स से अगर हमें मॉनिटरिंग टूल की बात करें तो क्यूबरनेट्स के पास एक डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड है, बट इन रियल टाइम वी डिडंट प्रीफर टू यूज़ इट। यू कैन यूज़ बट वी डिडंट प्रीफर, वी यूज़ प्रोमेथियस एंड ग्राफाना। तो प्रोमेथियस एंड ग्राफाना को कैसे यूज़ करते हैं, prometheus.yaml फाइल को कैसे राइट करते हैं, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं क्यूबरनेट्स के साथ, ये सारी जानकारी आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक डैट मैं एक वीडियो लेके आऊँगी 1 आवर का वीडियो रहेगा, तो उसमें आपको फुल डिटेल्स बताऊंगी कि प्रोमेथियस एंड ग्राफाना को कैसे क्यूबरनेट्स के साथ सेट करके हम यूज़ कर सकते हैं। इवन दो प्रोमेथियस वी ऑल नो डैट कि वो एक स्टैंड अलोन सिस्टम है, उसमें हम थर्ड पार्टी में लेकिन थर्ड पार्टी को यूज़ करके हम अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं हम कि टेराफॉर्म के क्या है। तो टेराफॉर्म में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ एक मैं 2 आवर्स का वीडियो लेके आऊँगी, आपको 2 to 3 आवर्स के वीडियो में समझ में आएगा कि main.tf फाइल क्या होता है, स्टेट फाइल को कैसे हम लॉकिंग मैकेनिज्म से सेट करेंगे, उसको कैसे सेफ एंड सिक्योर रखेंगे, ये जानकारी होना चाहिए। वेरिएबल.tf फाइल क्या है, आउटपुट.tf फाइल क्या है, क्योंकि सारी चीज़ें हम main.tf फाइल में नहीं लिख सकते। जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आउटपुट.tf फाइल बनाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बिना क्लाउड के आजकल डेवऑप्स का जॉब पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप ऑन प्रेम पे भी काम किए हो तो आपको जॉब मिलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी, बट एटलीस्ट यू हैव टू नो बेसिक नॉलेज अबाउट एनी वन ऑफ द क्लाउड प्लेटफॉर्म लाइक एज़ोर, AWS, GCP। सो मैं जो सीरीज़ लेके आऊँगी उसमें AWS के बेसिक्स के बारे में बताऊँगी, जिससे VPC कैसे काम करता है, सबनेट क्या होता है, प्राइवेट सबनेट क्या होता है, पब्लिक सबनेट क्या होता है, इंटरनेट गेटवे क्या है, इंट्रानेट गेटवे क्या है, सिक्योरिटी क्या है, इनग्रेस IP क्या है, इग्रेस IP क्या है, राउट टेबल क्या है, EC2 इंस्टेंस क्या है, S3 बकेट क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, क्लाउड वॉच क्या है। तो इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, और रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि अगर आप 3 इयर्स के एक्सपीरियंस पे जाते हो तो 3 इयर्स एक्सपीरियंस मतलब सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर। सो वो आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, तो यू हैव टू रेडी फॉर डैट ऑल्सो। सो मैं आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी करवाऊंगी, और ये टॉपिक मैं एक ब्रीफ इंट्रो दी हूँ कि क्या क्या मैं कवर करने जा रही हूँ। इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ मेरे ही सीरीज़ देखिए, नहीं, आपको अगर लगता है कि आपको कहीं और से समझ में आ रहा है, आपको ChatGPT से पढ़ना है, आपको गूगल करना है, कर लो, बट ये टॉपिक आपको कवर करना है फॉर 3 to 4 इयर्स और 2 to 3 इयर्स एक्सपीरियंस डेवऑप्स इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए। बिना ये टॉपिक को जाने आपके लिए बहुत चैलेंजिंग और बहुत मुश्किल है डेवऑप्स इंटरव्यू को क्लियर करना। उसके अलावा ऐसा लोग पूछते हैं कि कोडिंग कंपलसरी है क्या, लाइक we have to know one language क्या। it's not like that कि you have to know, but if you know so that will be a bonus point, because in many interview they ask कि which programming language you use, like for scripting, shell script, Python, what you used। आप मना कर सकते हो, but being a DevOps engineer you have to know basic knowledge of Python और a strong knowledge of shell script। हाँ, अगर आपको अभी बिल्कुल भी कोई भी जानकारी नहीं है सेल स्क्रिप्टिंग और पाइथन के बारे में, तो बेसिक 1 to 2 आवर्स का मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें आप सेल स्क्रिप्ट बेसिक समझ लो, क्योंकि हर चीज़ आपको डेवलपर लिख के नहीं देगा, आपको लिखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें रीस्टार्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू रीस्टार्ट टॉमकैट, सो फॉर दैट बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट द सेल स्क्रिप्ट। सो उसके लिए बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारे जो टॉपिक्स मैंने बताए, इन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूँगी, और बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर आप सबको ये टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और बेसिक से फिर स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल पर जाना पड़ेगा।
एक इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। ये तो बात हो गई सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। उसके बाद इफ़ यू गेट सिलेक्टेड तो आपका जो काम होगा उसमें भी ये सीरीज़ हेल्प करेगा, क्योंकि मैं सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दूंगी, मैं जो है रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी करवाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।